बूढ़े हो जाते हैं, शक्ति घट जाती है, फिर भी पति पति है, पत्नी पत्नी ही है। अंतिम सांस तक छाया के रूप में चलती है और अंतिम सांस तक छाया के रूप में चलता है। युवावस्था में कोई लड़की अपने साथ अपनी माँ, पिता, भाई, बहनें सबकी सेवा करती है, पति की सेवा भी करती है। बूढ़ी हो गई, नाना प्रकार के रोग आ गए, उसके भी दुख होते हैं, उसके भी कांप पैर खींचते हैं, यानी दुखने लगते हैं, पीड़ा होती रहती है। पति के पैरों को पीड़ा रहती है तो पत्नी जब युवावस्था में रहती है, सास की कभी प्रतांगों की पीड़ा होती है तो पैर दबाती है बहू बिचारी, पति के पैरों को दबाती है जब युवावस्था में रहती। बूढ़ी हो गई, बच्चों को जन्म देने के कारण हो सकता है, या घर के भीतर के विवरण को लेकर जब बूढ़ी हो जाती है, थक जाती है, उनकी भी टांगें खींचती है, तो उसके पैर दबाने वाले पुत्र होते हैं। अगर पुत्र अगर दूर रहते हैं तो कौन दबाए? अगर कोई पति दबाए तो ये दोष कहेंगे, बहुत सारे भारतीय लोग ये नहीं कहेंगे कि वो दोष नहीं है। कहते हैं कि धर्मराज भी द्रौपदी के पैर दबाते थे, कहते हैं कि सत्यभामा के पैर कृष्ण ने भी दबाया। पैर दबाने का मतलब बुरे से मत लीजिएगा। झाड़ू करने का काम महिला की है, महिला का काम है, ठीक है, पत्नी नहीं है। क्या कूड़ा करकट जो का त्यों रख देंगे? लीजिए, आप झाड़ू कर दीजिएगा। झाड़ू लेकर हम अगर घर को साफ कर देंगे, हम महिला बन जाती है क्या? अगर वैसा हो तो बहुत सारे पुरुष लोग महिलाएं बन जाती थी, वैसे करने से कोई महिला नहीं बनती है। तो इस कारण याद रखिए, महिला घर के बाहर दिखाई नहीं पड़ती है, घर में रहती है। जब महिला घर में रहती है, पत्नी घर में रहती है, पति ठीक समय पर आता है, बच्चे ठीक समय पर आते हैं। किसी कारणवश अगर मां अपने मायके यहां जाती है तो देखिए घर की स्थिति क्या होगी। बच्चे ठीक समय पर नहीं आएंगे, पति ठीक समय पर नहीं आएगा, बच्ची कभी आएगी, कहाँ गई होकर के पूछ नहीं सकते, कहाँ थे नहीं पूछ सकते हैं, फोन कर बैठते हैं कि पिताजी आए हैं क्या? आए हैं, अभी आ रहा हूँ बोलो, अभी गया हूँ बोलो करके बोलता है वो। मतलब कोई नियम नहीं रहता, कोई अनुशासन नहीं रहता उस घर में। माँ है समझिए, ठीक समय पर पति आते हैं, ठीक समय पर बच्चे आते हैं, ठीक समय पर खाते हैं और ठीक समय पर सोते हैं। उनके लिए अनुशासन, एक टाइम टेबल होता है उनके लिए। अगर बताया जाए, हम फूल माला चढ़ाते हैं भगवान के गले में, एक फूल की माला पहनते हैं महिला बहनें अपने वेणी में, तो फूल सबके सब एक स्थान पर हैं। अगर फूल माला चढ़ाते समझिए तो फूल पूरे फूल दिखाई पड़ेंगे। वो फूल एक स्थान पर क्यों है, कैसे है, क्या नियम है? भीतर एक धागा है। अगर धागा ना हो तो फूल माला कोई डाल नहीं सकते। फूल चढ़ा सकते हैं, डाल सकते हैं, मगर फूल माला चढ़ा नहीं सकते। घर के परिवार के सदस्य एक समय पर आ रहे, एक समय पर खा रहे, सुखी हैं, इसका कारण मां हो सकती है, यानी उस घर की स्त्री होती है, पत्नी होती है। धागे के समान है, धागे के बिना तो का, यद्यपि धागा दिखाई पड़े न पड़े वो और चीज है, स्त्री बाहर दिखाई पड़े न पड़े, स्त्री का महत्व उतना बड़ा है। बिना उसके घर में कोई अनुशासन पूर्ण नहीं रहेंगे, अनुशासन का ध्वंस हो जाता है। इसलिए तो स्त्री का स्वागत करेंगे हम। पुरुष बाहर कमाकर लाने वाला है, कमाकर जो लाएगा एहतियात से, बड़ी श्रद्धा के साथ उतने ही पैसों में घर चलाती हो, पकाती है, पेट भर खिलाती है, बाद में वो खाती है बेचारी। या नहीं तो स्वागत करेंगे तो मिलकर खाते हैं। एक समय तो पति बच्चे खाते तो पत्नी खड़ी रहती थी, तब तक खड़ी रहती थी बेचारी। जरा वो घर गई, मिलकर हंसते मजाक करते हुए बीच में पूरे पदार्थों को रखकर आज खा रहे, स्वागत है वो। स्त्री का उतना गौरव है, इस स्थान के लिए प्रणाम भी क्यों ना करते हो, यहां कितनी भी संख्याएं क्यों ना होती हो, जो रेखा बड़ी होती है, सुंदर होती है, सजीव होती है,
सहज होती है, समपात में होती है, समस्थल में होती है, स्वस्थान में होती है, वो रेखा मात्र ही पत्नी की रेखा है। बाकी ये रेखाएं भारतीय शास्त्रों से थोड़ा आकर कुछ कहते हैं कि गुप्त संबंध है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उस व्यक्ति पर जो निर्भर है उन लोगों की रेखा है। और कुछ लोगों का कहना है कि संबंध आए हैं, टूट गया, इसके साथ संबंध जुड़ गया, इसकी शादी नहीं हुई करके संबंध समझकर और एक संबंध आता है, इसकी शादी हो गई बोले तो अरे माफ करना भाई, चले जाते हैं। ऐसी रेखा का कहाँ क्या करते हैं। जो भी हो, मेरा कहना यही है कि इस स्थान में जहां तक मैंने बताया स्थान, उस स्थान में अगर जो बड़ी रेखा, सही रेखा, सच्ची रेखा, सरल रेखा, सजीव रेखा हो तो वो ही पत्नी की रेखा है। ऐसा भी नहीं समझेंगे तो इस रेखा पर देखिए, जिस रेखा पर खड़ी रेखाएं हैं वो पत्नी की रेखा होती है। ये रेखा हो या ये रेखा हो, इस पर जो खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं वे संतान की रेखाएं हैं। संतान किसके साथ? पत्नी के साथ ही, दाम्पत्य सुख के साथ ही सुंदर समागम का सफल है, वो है पत्नी की रेखा। उस रेखा पर ध्यान दीजिए जिस रेखा पर खड़ी लकीरें हैं। यहां भी खड़ी लकीरें हैं, यहां भी खड़ी लकीरें, यहां कभी कभी तो वातावरण में अंतर आने से भी लकीरें आती है। झाड़े के काल में देखिए इतनी रेखाएं आएंगे कि कुछ पूछिए मत, घबरा जाते हैं। वे रेखाएं पूरे के पूरे सही रेखाएं नहीं होती हैं, आते हैं जाते हैं, वो रेखाएं कहीं नहीं जाती हैं। वो चर्म फटा हुआ है, बस उतना ही। फटने के कारण रेखा जैसी दिखाई पड़ती मगर वे रेखाएं नहीं। तो सभी रेखाओं को देखकर सभी पत्नी रेखाएं कह मत कहिए, इस पत्नी के साथ 3 बच्चे, इस पत्नी के साथ 4 बच्चे, इस पत्नी के साथ 2 बच्चे। क्या बातें हो, जैसे चाहे वैसे बोल दे शास्त्र को। ऐसी बात नहीं। एक बड़ी रेखा होती है, बड़ी रेखा पर खड़ी रेखाएं होती है, वही पत्नी की रेखा होती है। बड़ी हो या छोटी हो मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। और एक सुनिएगा, हमारे भारतीय शास्त्र के अनुसार एक हृदय रेखा है। मैंने आड़े तौर से 3 भागों में 4 भागों में बांट दिया। 3 भाग के अंदर यहां पर होती है कुछ किसी व्यक्ति की, और किसी किसी व्यक्ति को यहां भी होती है, यहां भी होती है, यहां भी होती है, यहां नहीं, इसको अलग अलग बता रहा हूं, सिर्फ अंतर बताने के लिए अलग अलग यूं खींचना पड़ा मुझे चित्र को। तो ये भी विवाह रेखाएं हैं, ये भी विवाह रेखाएं। इतनी रेखाएं एक साथ नहीं होती है। इन रेखाओं का अर्थ क्या होता है, इन रेखाओं का अर्थ क्या होता है, यह भी देखना चाहिए हमें। तो देखिएगा कि हृदय रेखा से सन्निकट हैं, अर्थात भारतीय आत्मा के अनुसार प्राचीन काल में दूर दूर तक जातक विवाह नहीं कर लेते थे। आसपास के लोगों से, संबंधी लोगों के साथ, नाते लोगों के साथ, अत्यंत निकटवर्ती जो संबंधित दृष्टि से वे साली होती है, वैसे लोगों के साथ उनके विवाह हुआ करते थे। यानी हृदय से जो सन्निकट व्यक्ति है वैसे व्यक्तियों के साथ विवाह, ये भावना ये रेखाएं बताती हैं, क्योंकि हृदय रेखा के समीप है। एक पहला अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ यह है कि यही सीमित है, यहां तक ही। यानी सप्तांश पद्धति में इस हृदय रेखा की गणना हम करेंगे तो भाई साहब ये बहुत कम उम्र में है, यानी छोटे उम्र में ही इसकी शादी होती है। ऐसे 2 भावों में बताने वाले हैं, ठीक है। ये रेखाएं नहीं है। क्या दूर की लड़कियों के साथ विवाह न करें, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। वे ये रेखाएं दूर है, मगर 4 भागों में 3 भागों के अंतर्गत ही समझो कि 3 भाग यहां तक हो गए, यहां 2 रेखाएं आ गई, यहां 1 रेखा आ गई। 3 रेखाएं बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये रेखा बुध रेखा में आई। फिर इसका अर्थ
क्या हो सकता है? यानी परिशोधन कार्यक्रमों में अंतर, भाषा में असफलता, यानी वाक शक्ति में कुछ न कुछ असफलता, या चर्म व्याधियां, या सांस की फेफड़ों की व्याधियां, नस की बीमारी, गूंगापना, बधिर होना, ऐसे कुछ न कुछ दुष्ट आड़ी रेखा है ना, दुष्ट स्वभाव के होते हैं। दुष्ट स्वभाव नहीं, दुष्ट तत्व के होते हैं ये। इस रेखा की गणना पत्नी की रेखाओं के नहीं करना चाहिए कि यहां पर कोई गुणक चिन्ह आ जाए तो बधिर होने के कारण बताते हैं, मूर्छा का कारण बताते हैं, नस की बीमारी का कारण बताते हैं, ऑपरेशन का कारण बताते हैं कि पत्नी का स्थान है ये स्थान, इसलिए पत्नी से बिछुड़ जाएगा। कितना बुरा शास्त्र का दुरुपयोग कर रहे हैं हम अगर ऐसा कहेंगे तो। बस खड़े में 3, आड़े में 3, उस संख्या तक की पत्नी पत्नी की रेखाएं देखें। महिला के लिए बाएं हाथ में पति की रेखाएं होती हैं और पति के लिए पत्नी की रेखाएं। पुरुष के लिए स्त्री की रेखाएं होती हैं और बाएं हाथ में स्त्री के लिए पुरुष की रेखाएं। इससे पुरुष का भाग्य का पता चलता है। थोड़ा उसके बारे में हम वर्णन कर सकते हैं। फिर रेखाएं यहां होने से क्या हो रहा, ये शादी तो हो गई, ये तो देर से। दूसरी बात यह है कि हृदय के दूर व्यक्तियों से और बड़े होने के बाद, आयु बढ़ने के बाद, आयु कहां तक की गणना करेंगे? जैसा समय बदलता जा रहा वैसे वैसे नियम भी बदलते जा रहे हैं। 8 वर्षे भवेत कन्या, 8 वर्ष में ही शादी कर, यानी बच्चे की शादी कर देते थे उस समय। बाल्य विवाह, बाल्य विवाह आज शुद्ध, कोई अशुद्ध यानी कोई नहीं कर सकता है। पकड़े जाएंगे, दंड दिया जाएगा उन लोगों को। अरे ऐसा क्यों भाई, पहले तो 8 विवाह 8 साल में कर, नहीं, सरकार मानती है कि 8 साल तक उनका विज्ञान ही नहीं बढ़ेगा, पति का अर्थ भी नहीं समझ सकती है, पत्नी क्या होती है पुरुष भी नहीं समझ सकता है। उस आयु में विवाह करेंगे, युवावस्था में आएंगे, रूप में अच्छा नहीं लगेगा, गुणों में अच्छा नहीं लगेगा, तो एक 60 साल के बूढ़े के साथ 6 साल या 8 साल की लड़की का विवाह होना कितनी बुरी बात है। वो दुरदृष्ट की बात है, दौर्भाग्य की बात है। वो इस दौर्भाग्य से बचाने के लिए सरकार ने एक नियम बना दिया, 18 साल के अंदर किसी महिला की शादी ना हो और 21 साल के अंदर किसी पुरुष की शादी ना हो। यह भी कारण हो सकता है कि इसलिए आजकल विवाह रेखाएं हृदय रेखा से दूर दिखाई पड़ती, इसका मतलब दूर लड़कियों से। और एक बात, रक्त संबंधी लोगों से विवाह करना एक समय गौरव की बात होती थी, मगर रक्त संबंधियों के साथ विवाह करना आज दोषपूर्वक समझते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, साइंस ने कहा कि बहुत सन्निकटवर्ती नातों के साथ विवाह हो जाएगा तो रक्त एक होने के कारण हो सकता है, या बुरा होने कारण कुछ बताते। मैं साइंस के बारे में तो नहीं जानता हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो संतान होगी विकलांग होगी या संतान नहीं होगी, कोई ना कोई वक्रता उसमें रहेगी, गूंगे हो जाएंगे, आयु के लिहाज से उनकी बुद्धि नहीं बढ़ती। इस प्रकार नाना प्रकार के कथोपकथन सुन रहे हैं हम। इसलिए माँ के भाई की बेटी के साथ, पिता की बहन की बेटी के साथ विवाह नहीं कर ले रहे आजकल। कारण कुछ भी हो, दूर के संबंध लोगों से ही, इस कारण दूर रेखाएं आज बहुत सारे लोगों में दूर रेखाएं दिख रहे हैं। शास्त्र कहता है कि अगर ये रेखाएं दूर हो तो बड़े उम्र में और दूर संबंधियों के साथ। आजकल का जमाना भी वैसा ही है, सरकार भी यही कहती है कि 18 साल के अंदर किसी के विवाह, किसी स्त्री का विवाह ना हो जाए और कम से कम 21 साल पुरुष के लिए हो। सरकार के नियम तो ऐसे हैं, आज 18 साल में कौन लड़की शादी कर ले रही, 21 साल में पुरुष क्या कर। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक अपनी टांगों पर आप खड़े न होंगे, तब तक विवाह नहीं कर लेंगे हम। ये जिद्दी लेकर बैठे हैं, आक्रोश है उनका। 30-35 तक विवाह नहीं कर ले रहे पुरुष लोग, 27, 26, 28, 29,
28 वर्ष की ये कोई लड़की अपनी भाग्य को दिखाने के लिए सामुद्रिक शास्त्र के यहाँ आती है, तो तुम्हारी बेटी तुम्हारी शादी, पंडित जी शादी की बात मत कही, अभी मत कहिएगा, ये बताइए कि मैं अपने टांगों पर मैं कब खड़ी हो जाऊंगी, कि नौकरी के ढूंढ में है वो। समाज वैसा है, समाज में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अरे दाम्पत्य सुख की रुचि तो देखो, कम से कम दाम्पत्य क्या होता है। 40 की उम्र में पुरुष 35 के या 36 के उम्र में अगर शादी कर लेते हैं, क्या सुख प्राप्त करते हैं, उसकी जो संतान होती है कैसी होती है। विवाह होने के बाद सृष्टि हमारा धर्म है, वे आज भी स्वीकार कर रहे हैं कि आज के लोग भी यही स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए एक संतान हो। एक ही के लिए तृप्त हो रहे तो ठीक है, समय के लिए ऐसा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, किंतु एक बात सुनिए, विवाह होने के बाद भी दोनों सुखी रहने के लिए चाह कर संतान को स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, वांटनली दे आर पोस्टपोनिंग। कि आधुनिक समाज में जितने औजार है, यानी जितने साधन हैं संतान को रोकने के लिए, उन साधनों के द्वारा संतान पर रोक रख रहे हैं। बस विवाह होने के बाद 5 साल सुखी, हानीमून चले, इधर चले उधर चले, खुश, हंसना, मजाक उड़ाना है ना, बाद में संतान किस आयु में, 35, 40, 42, 36, 37, इस प्रकार। बाद की जो संतान आ रही है उनका स्वास्थ्य के बारे में तो सोचिए। सुख संतान चाहिए, संतान को भी जन्म दे रहे हैं, बस नौकरी की बात है, 4 पैसे कमाने की बात है, किसी दाया के यहाँ छोड़ देते हैं। आजकल के कोई बहुत बड़ी संस्थाएं आ गए कि 2-3 साल के लड़कों का पालन पोषण करते हैं, उसके लिए एक फीस ले लेते हैं, क्रश या कुछ बोलते हैं। आज के शब्दों को तो मैं बराबर नहीं जानता हूँ, क्रशेस होंगे शायद। तो वैसे संस्थाओं में भेज रहे हैं, वे ऑफिस चल रहे हैं, शाम के 6-7 बजे आते हैं, अपने बच्चे को साथ ले आ जाते हैं। कोई कहते हैं ये तुम्हारी माँ, कहते हैं ये है हमारी मम्मी की जो गाड़ी पर आ रही है। हाँ, माँ से पिता कभी रात आते हैं, सुबह चले जाते हैं। पिता कैसे होते हैं, माता कैसे, कभी मम्मी बुलाएंगे।